नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। एक ऐसी यात्रा जो आपको अपनी छिपी हुई क्षमता से परिचित कराएगी, आपको अपनी इच्छाओं पर विजय दिलाएगी और आपको उस जीवन की ओर अग्रसर करेगी जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। क्या आप अक्सर खुद को एक ऐसे चौराहे पर पाते हैं जहां आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसे टाल देते हैं? क्या आपके लक्ष्य बड़े हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने की राह में आलस्य और टालमटोल जैसी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं? यदि हाँ, तो ये ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए है। आज हम किम्बरली ओल्सन की अद्भुत और प्रेरणादायक पुस्तक द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के गहन ज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मार्गदर्शिका है जो आपको आत्मानुशासन की कला में निपुण होने के लिए आवश्यक उपकरण और रणनीतियां प्रदान करती है। ये आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें, अपनी आदतों को नया आकार दें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक अटूट संकल्प विकसित करें। आत्मानुशासन का अर्थ केवल कठोर नियमों का पालन करना नहीं है। यह अपने आप पर विश्वास करना, अपनी प्राथमिकताओं को समझना और उन कार्यों को करने की क्षमता विकसित करना है जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही वे तात्कालिक रूप से असुविधाजनक क्यों न लगे। ये स्वतंत्रता का मार्ग है, न कि बंधन का। तो अपनी आंखें बंद करे, गहरी सांस ले और हमारे साथ इस परिवर्तनकारी यात्रा में शामिल हो। आइए किम्बरली ओल्सन के गहन विचारों से प्रेरणा ले और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले। आत्मानुशासन क्या है? अवधारणा और महत्व। तो आत्मानुशासन वास्तव में क्या है? किम्बरली ओल्सन हमें सिखाती है कि ये केवल ना कहने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये हाँ कहने की क्षमता है उन चीजों के लिए हाँ कहना जो आपके भविष्य को बेहतर बनाती है, उन आदतों के लिए हाँ कहना जो आपको सशक्त करती है, और उन लक्ष्यों के लिए हाँ कहना जो आपके दिल के करीब है। कई लोग आत्मानुशासन को एक प्रकार की सजा या प्रतिबंध के रूप में देखते हैं। वे सोचते हैं कि इसका मतलब है कि आपको अपनी पसंदीदा चीजों का त्याग करना होगा या आपको एक कठोर और नीरस जीवन जीना होगा। लेकिन ओल्सन इस मिथक को तोड़ती है। वो बताती है कि आत्मा अनुशासन वास्तव में स्वतंत्रता की कुंजी है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपनी आवेगों के दास नहीं होते। आप अपने मन और शरीर पर नियंत्रण रखते हैं और आप सचेत रूप से उन विकल्पों को चुनते हैं जो आपके सर्वोत्तम हित में होते हैं। आत्मानुशासन की परिभाषा। किम्बरली ओल्सन के अनुसार आत्मानुशासन अपनी तात्कालिक इच्छाओं, प्रलोभनों और टालमटोल की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने की क्षमता है, ताकि आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप कार्य कर सके। ये एक आंतरिक शक्ति है जो आपको सही काम करने के लिए प्रेरित करती है, भले ही आप उसे करने का मन न करें। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे नियमित अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। आत्मानुशासन क्यों महत्वपूर्ण है? आइए देखें कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये आपके जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित कर सकता है। 1. लक्ष्य प्राप्ति की कुंजी। कोई भी बड़ा लक्ष्य, चाहे वो करियर में उन्नति हो, स्वास्थ्य में सुधार हो या कोई नया कौशल सीखना हो, बिना आत्मानुशासन के प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये वो ईंधन है जो आपको लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, खासकर जब रास्ते में बाधाएं आती हैं। 2. आदतों का निर्माण। हमारी आदतें ही हमें बनाती हैं। आत्मानुशासन आपको अच्छी आदतें विकसित करने और बुरी आदतों को तोड़ने में मदद करता है। ये सुबह जल्दी उठने, नियमित रूप से व्यायाम करने, स्वस्थ भोजन करने या हर दिन कुछ सीखने जैसी आदतों को स्थापित करने के लिए आवश्यक है। 3. टालमटोल पर विजय। टालमटोल एक सार्वभौमिक समस्या है
हम सभी कभी न कभी इसका शिकार होते हैं। आत्मानुशासन आपको उन कार्यों को तुरंत करने की शक्ति देता है जिन्हें आप टालना चाहते हैं, जिससे तनाव कम होता है और उत्पादकता बढ़ती है। 4. बेहतर निर्णय लेना। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप क्षणिक आवेगों के बजाय तर्क और दीर्घकालिक परिणामों के आधार पर निर्णय लेते हैं। ये वित्तीय, संबंध और करियर संबंधी बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। 5. आत्मविश्वास में वृद्धि। हर बार जब आप अनुशासित होकर कोई कार्य पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं कि आप जो कहते हैं वो कर सकते हैं। ये आंतरिक संतुष्टि और आत्मसम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। 6. तनाव और चिंता में कमी। जब आप अपने कार्यों और जिम्मेदारियों पर नियंत्रण रखते हैं तो तनाव और चिंता का स्तर स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। आप जानते हैं कि आप स्थिति को संभाल सकते हैं। 7. स्वतंत्रता और नियंत्रण। जैसा कि ओल्सन जोर देती है, आत्मा अनुशासन आपको सच्ची स्वतंत्रता देता है। आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी दिशा के स्वामी बन जाते हैं। आप दूसरों की अपेक्षाओं या अपनी आंतरिक आवेगों के बजाय अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं। किम्बरली ओल्सन हमें बताती है कि आत्मानुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये एक कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। ये एक यात्रा है, गंतव्य नहीं, और हर छोटा कदम मायने रखता है। आत्म अनुशासन के स्तंभ, मुख्य सिद्धांत। किम्बरली ओल्सन अपनी पुस्तक में आत्म अनुशासन को कुछ प्रमुख स्तंभों पर आधारित करती है। इन स्तंभों को समझकर और उन्हें अपने जीवन में लागू करके आप एक मजबूत और स्थायी आत्म अनुशासन की नींव रख सकते हैं। आइए इन स्तंभों पर गहराई से विचार करें। स्पष्टता, अपने क्यों को जाने। आत्मानुशासन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह जानना है कि आप अनुशासित क्यों होना चाहते हैं। आपके लक्ष्य क्या है, आपके मूल्य क्या है, आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। ओल्सन कहती है, यदि आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो कोई भी रास्ता आपको वहां नहीं ले जाएगा। लक्ष्यों की स्पष्ट परिभाषा। आपके लक्ष्य अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, वे स्मार्ट होने चाहिए। ओ स्पेसिफिक, आप ठीक ठीक क्या हासिल करना चाहते हैं। ओ मेजरेबल, आप अपनी प्रगति को कैसे मापेंगे। ओ अचीवेबल, क्या ये यथार्थवादी है। और रेलेवेंट, क्या ये आपके बड़े जीवन लक्ष्यों के अनुरूप है। ओ टाइम बाउंड, इसे प्राप्त करने की समय सीमा क्या है। उदाहरण के लिए, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं के बजाय मैं अगले 6 महीनों में 5 किलो वजन कम करना चाहता हूं। सप्ताह में 4 बार व्यायाम करके और चीनी का सेवन कम करके। अपने क्यों से जुड़ना। आपके क्यों को आपको भावनात्मक रूप से जोड़ना चाहिए। जब आप प्रेरित महसूस नहीं कर रहे हो तो ये आपका मार्गदर्शक प्रकाश होना चाहिए। अपने क्यों को लिखें, इसे बार बार पढ़ें। कल्पना करें कि जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो आपका जीवन कैसा दिखेगा। ये आंतरिक प्रेरणा का स्रोत है। आदतें और दिनचर्या, स्वचालित सफलता का निर्माण। किम्बरली ओल्सन इस बात पर जोर देती है कि आत्म अनुशासन एक बार का प्रयास नहीं है, ये दैनिक आदतों का परिणाम है। हमारी आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अच्छी आदतों का निर्माण और बुरी आदतों को तोड़ना आत्म अनुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आदतों की शक्ति। अधिकांश व्यवहार स्वचालित होते हैं। यदि आप सुबह उठकर सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करते हैं तो ये एक आदत है। यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो ये भी एक आदत है। ओल्सन हमें सिखाती है कि हम सचेत रूप से उन आदतों को चुन सकते हैं जो हमारे लक्ष्यों का समर्थन करती है। छोटे से शुरुआत करें। एटॉमिक हैबिट्स का सिद्धांत जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स की तरह ओल्सन भी छोटे प्रबंधनीय कदमों के साथ शुरू करने की वकालत करती है। एक बड़ी आदत बनाने की कोशिश करने के बजाय एक छोटी सी आदत से शुरुआत करें जिसे आप आसानी से निभा सके। उदाहरण के लिए,
30 मिनट व्यायाम के बजाय सिर्फ 5 मिनट के लिए व्यायाम करें। एक बार जब आप छोटी आदत में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। दिनचर्या का निर्माण। एक संचित दिनचर्या आपको अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। सुबह की दिनचर्या और रात की दिनचर्या विशेष रूप से शक्तिशाली होती है। वे आपको दिन की शुरुआत सही ढंग से करने और दिन का समापन शांतिपूर्ण तरीके से करने में मदद करती है। ट्रिगर और इनाम। हर आदत एक ट्रिगर, एक क्रिया और एक इनाम के चक्र का पालन करती है। अपनी बुरी आदतों के ट्रिगर को पहचानें और उन्हें अच्छी आदतों से बदलें। अपने आप को अपनी नई अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे इनाम दें। मानसिकता। अपनी आंतरिक बातचीत को बदलना। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह आपके आत्मानुशासन के स्तर को बहुत प्रभावित करता है। किम्बरली ओल्सन दृढ़ता से मानती है कि हमारी मानसिकता एक शक्तिशाली उपकरण है। वृद्धि मानसिकता बनाम स्थिर मानसिकता। कैरल ड्वे के काम के आधार पर ओल्सन हमें एक वृद्धि मानसिकता अपनाने के लिए प्रेरित करती है। एक स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं निश्चित है और बदली नहीं जा सकती। एक वृद्धि मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि वे अभ्यास और समर्पण के माध्यम से अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। ये विश्वास आत्मानुशासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सकारात्मक आत्मचर्चा। आप अपने आप से जो कहते हैं वो मायने रखता है। यदि आप लगातार खुद को बताते हैं कि आप अनुशासित नहीं हैं, तो आप कभी नहीं होंगे। अपनी आंतरिक बातचीत को बदलें। खुद को प्रोत्साहित करें। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को पहचानें। मैं ये नहीं कर सकता के बजाय ये कठिन हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा कहें। असफलता को स्वीकार करना। आत्मानुशासन की यात्रा में असफलताएं और झटके आएंगे। ओल्सन हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक अवसर है। महत्वपूर्ण यह है कि आप गिरे तो उठें, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। टालमटोल पर विजय कार्यवाही करना। टालमटोल आत्मानुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है। किम्बरली ओल्सन इस बात को समझती है और इसके खिलाफ लड़ने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करती है। 2 मिनट का नियम। यदि कोई कार्य 2 मिनट से भी कम समय लेता है तो उसे तुरंत करें। ईमेल का जवाब देना, एक बर्तन धोना, एक छोटी सी फाइल को व्यवस्थित करना, ये सभी 2 मिनट के नियम के तहत आते हैं। यह आपकी टालमटोल की प्रवृत्ति को तोड़ता है और आपको गति प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य। हर दिन अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करें और उन्हें सुबह सबसे पहले पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर लेते हैं तो बाकी दिन अधिक प्रबंधनीय लगता है। पोमोडोरो तकनीक। ये एक समय प्रबंधन विधि है जिसमें आप 25 मिनट के केंद्रित काम के ब्लॉक में काम करते हैं। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हर 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा ब्रेक लेते हैं। यह आपको केंद्रित रहने और बर्नआउट से बचने में मदद करता है। बड़े कार्यों को छोटे टुकड़ों में बांटना। एक बड़ा भारी कार्य अक्सर टालमटोल का कारण बनता है। इसे छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। पहला कदम इतना छोटा होना चाहिए कि आप उसे टालने का कोई बहाना न बना सके। पर्यावरण का नियंत्रण, अपने पक्ष में व्यवस्था। किम्बरली ओल्सन इस बात पर जोर देती है कि हमारा वातावरण हमारे व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है। अपने वातावरण को अपने पक्ष में डिजाइन करना आत्मानुशासन को बहुत आसान बना देता है। प्रलोभनों को दूर करें। यदि आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो अपने घर से अस्वस्थ भोजन हटा दें। यदि आप कम सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहते हैं तो अपने फोन से ऐप हटाएं या उन्हें पहुंच से दूर रखें। सकारात्मक ट्रिगर्स बनाएं। अपने कार्यस्थल को इस तरह से व्यवस्थित करें कि वो उत्पादकता को बढ़ावा दे। यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं तो अपने व्यायाम के कपड़े रात को ही तैयार रखें।
सही लोगों के साथ रहें। आपके आसपास के लोग आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। आत्म देखभाल, ऊर्जा और लचीलापन ये अक्सर उपेक्षित स्तंभ है, लेकिन किम्बरली ओल्सन इसे आत्मानुशासन के लिए मौलिक मानती है। आप अनुशासित नहीं रह सकते यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए हैं। पर्याप्त नींद की कमी आपकी इच्छा शक्ति, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। हर रात 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लें। स्वस्थ पोषण, आप जो खाते हैं वो आपकी ऊर्जा और मूड को प्रभावित करता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें और अपने आहार में ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन शामिल करें। नियमित व्यायाम, शारीरिक गतिविधि न केवल आपके शरीर के लिए अच्छी है, बल्कि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य और इच्छा शक्ति को भी बढ़ावा देती है। विश्राम और दिमागीपन तनाव को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। ध्यान, योग, गहरी सांस लेने के व्यायाम या प्रकृति में समय बिताने से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को रिचार्ज कर सकते हैं। सीमाएं निर्धारित करना, दूसरों के लिए ना कहना सीखें ताकि आप अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। बर्नआउट से बचने के लिए अपने लिए सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है। ये आत्म अनुशासन के मुख्य स्तंभ हैं। किम्बरली ओल्सन हमें बताती है कि इन सभी पर एक साथ काम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन हर एक स्तंभ को मजबूत करने से आपकी समग्र अनुशासित रहने की क्षमता में वृद्धि होगी। आत्मानुशासन को विकसित करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां। अब जब हम आत्मानुशासन के सिद्धांतों को समझ चुके हैं, तो आइए किम्बरली ओल्सन द्वारा सुझाई गई कुछ व्यावहारिक रणनीतियों और तकनीकों पर गौर करें, जिन्हें आप आज से ही अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करने की कोशिश करना अक्सर भारी पड़ जाता है और आत्मानुशासन को तोड़ देता है। ओल्सन सलाह देती है कि एक समय में 1 या 2 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। मास्टर एक आदत, एक नई आदत बनाने या एक पुरानी आदत को तोड़ने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें जब तक कि वो स्वचालित न हो जाए। एक बार जब आप एक आदत में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप अगले पर जा सकते हैं। ऊर्जा का संरक्षण, अपनी ऊर्जा और इच्छा शक्ति को कई दिशाओं में फैलाने के बजाय उसे एक शक्तिशाली किरण की तरह केंद्रित करें। जवाबदेही प्रणाली बनाएं। जवाबदेही आत्मा अनुशासन को बनाए रखने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप जानते हैं कि कोई आप पर नजर रख रहा है, तो आपके ट्रैक पर बने रहने की संभावना अधिक होती है। जवाबदेही साथी, किसी मित्र, परिवार के सदस्य या सहकर्मी को ढूंढें जो आपके लक्ष्यों को जानता हो और जो आपके साथ नियमित रूप से आपकी प्रगति की जांच करे। सार्वजनिक घोषणा, अपने लक्ष्यों को सार्वजनिक रूप से घोषित करें। ये आपको प्रतिबद्ध रहने के लिए अतिरिक्त प्रेरणा देता है। ट्रैकिंग और जर्नलिंग, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। एक जर्नल में लिखें कि आपने क्या किया, क्या अच्छा रहा और क्या सुधार किया जा सकता है। ये आपको अपनी प्रगति का एक स्पष्ट रिकॉर्ड देता है और आपको प्रेरित रखता है। प्रलोभनों का प्रबंधन करें। आत्मानुशासन का अर्थ प्रलोभनों को पूरी तरह से नकारना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रबंधित करना है। अपनी कमजोरियों को जानें, उन स्थितियों या ट्रिगर्स की पहचान करें जो आपको आपके अनुशासित रास्ते से भटकाते हैं। बचें और बदलें। यदि संभव हो तो उन ट्रिगर से बचें। यदि आप नहीं बच सकते तो उन ट्रिगर्स के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदलें। उदाहरण के लिए, यदि टीवी आपको काम से विचलित करता है, तो उसे उस कमरे से हटा दे जहां आप काम करते हैं। इच्छा शक्ति को सीमित संसाधन के रूप में देखें। रिसर्च से पता चलता है कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। दिन भर में ये कम होती जाती है। इसलिए
अपने सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्यों को तब करें जब आपकी इच्छा शक्ति सबसे अधिक हो। पुरस्कारों का उपयोग करें। आत्मानुशासन की यात्रा में खुद को पुरस्कृत करना महत्वपूर्ण है। यह आपके मस्तिष्क को यह सिखाता है कि अनुशासित व्यवहार के सकारात्मक परिणाम होते हैं। छोटे तत्काल पुरस्कार। जब आप कोई छोटा लक्ष्य प्राप्त करते हैं या किसी आदत को लगातार बनाए रखते हैं, तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें। ये एक किताब पढ़ना, एक पसंदीदा गाना सुनना या 15 मिनट का ब्रेक लेना हो सकता है। बड़े दीर्घकालिक पुरस्कार। बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बड़े पुरस्कार निर्धारित करें। ये एक यात्रा, एक नई खरीदारी या एक विशेष अनुभव हो सकता है। स्वास्थ्यप्रद पुरस्कार। सुनिश्चित करें कि आपके पुरस्कार आपके लक्ष्यों को कमजोर न करें। यदि आपका लक्ष्य स्वस्थ खाना है, तो इनाम के रूप में मिठाई न खाएं। असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। कोई भी व्यक्ति हमेशा परिपूर्ण नहीं होता। आप कभी कभी भटकेंगे, आप कभी कभी असफल होंगे। किम्बरली ओल्सन इस बात पर जोर देती है कि महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलतियों से कैसे निपटते हैं। खुद को माफ करें। आत्मकरुणा महत्वपूर्ण है। खुद पर बहुत कठोर न हो। विश्लेषण करें और समायोजित करें। जाने कि क्या गलत हुआ बिना खुद को दोष दिए। क्या आपने बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया था? क्या आपका वातावरण आपके खिलाफ था? अपनी रणनीति को समायोजित करें। फिर से शुरू करें। महत्वपूर्ण यह है कि आप जितनी जल्दी हो सके ट्रैक पर वापस आ जाएं। एक दिन की चूक को पूरे सप्ताह की बर्बादी में न बदलें। एक संरक्षक या कोच खोजें। किम्बरली ओल्सन मानती है कि बाहरी मार्गदर्शन आत्मानुशासन की यात्रा में अमूल्य हो सकता है। प्रेरणा और ज्ञान। एक संरक्षक आपको प्रेरित कर सकता है, आपको मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और आपको उन सामान्य गलतियों से बचने में मदद कर सकता है जो दूसरों ने की है। जवाबदेही और परिप्रेक्ष्य। एक कोच आपको जवाब दे रख सकता है और आपको अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद कर सकता है। अपने वातावरण को अनुकूलित करें। हमने पहले भी इस पर बात की थी, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे एक रणनीति के रूप में दोहराया जाना चाहिए। कम घर्षण बनाएं। अपने वांछित व्यवहार को आसान बनाएं और अवांछित व्यवहार को कठिन बनाएं। यदि आप हर दिन पानी पीना चाहते हैं, तो एक पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें। यदि आप देर रात जंक फूड नहीं खाना चाहते हैं, तो उसे अपने घर में न रखें। उत्पादक स्थान। एक ऐसा कार्यक्षेत्र बनाएं जो आपको केंद्रित रहने और उत्पादक बनने में मदद करे। अव्यवस्था मुक्त रहें और सभी आवश्यक उपकरण पहुंच के भीतर रखें। आत्मानुशासन के दीर्घकालिक लाभ और समापन। हमने आत्मानुशासन की अवधारणा, इसके मुख्य स्तंभों और इसे विकसित करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की है। अब आइए उन अविश्वसनीय दीर्घकालिक लाभों को देखें जो आत्मा अनुशासन आपको प्रदान कर सकता है और क्यों ये आपके समय और प्रयास के लायक है। किम्बरली ओल्सन हमें याद दिलाती है कि आत्मानुशासन कोई त्वरित समाधान नहीं है। ये एक जीवन शैली है। ये वो निवेश है जो आप अपने सबसे महत्वपूर्ण संसाधन में करते हैं, स्वयं में। आत्मानुशासन के दीर्घकालिक लाभ। 1. वास्तविक स्वतंत्रता। सबसे बड़ा लाभ जो ओल्सन उजागर करती है वो है सच्ची स्वतंत्रता। ये आपको अपनी आवेगों, भय और टालमटोल की बेड़ियों से मुक्त करता है। आप अपने जीवन के चालक बनते हैं, यात्रियों नहीं। आप अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप विकल्प चुनते हैं, न कि क्षणिक इच्छाओं के अनुरूप। 2. उन्नत स्वास्थ्य और कल्याण। अनुशासित रहने वाले लोग अक्सर स्वस्थ जीवन शैली जीते हैं। वे नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, पौष्टिक भोजन खाते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं और तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करते हैं। इसका परिणाम बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, उच्च ऊर्जा स्तर
और मानसिक स्पष्टता में होता है। 3. वित्तीय सुरक्षा और समृद्धि। आत्मानुशासन वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपको बजट का पालन करने, खर्चों पर नियंत्रण रखने, बचत करने और बुद्धिमानी से निवेश करने में मदद करता है। ये तात्कालिक संतुष्टि पर दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने की क्षमता देता है। 4. मजबूत संबंध। अनुशासित लोग अपने रिश्तों में भी बेहतर होते हैं। वे सुनने के लिए, वादे निभाने के लिए और अपने प्रियजनों के लिए उपस्थित रहने के लिए अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। वे अपने क्रोध या निराशा को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनते हैं। 5. करियर और पेशेवर सफलता। कोई भी सफल करियर बिना आत्मानुशासन के संभव नहीं है। ये आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने, समय सीमा को पूरा करने, नए कौशल सीखने और चुनौतियों से पार पाने में मदद करता है। अनुशासित पेशेवर अधिक विश्वसनीय, उत्पादक और सम्मानजनक होते हैं। 6. शांत मन और मानसिक शांति। जब आप अपने कार्यों और जिम्मेदारियों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आपका मन अधिक शांत रहता है। आप जानते हैं कि आपने अपनी पूरी कोशिश की है और आप अपने भविष्य को लेकर कम चिंतित होते हैं। ये एक गहरी मानसिक शांति और संतोष की भावना लाता है। 7. आत्मसम्मान और आत्ममूल्य में वृद्धि। हर बार जब आप अनुशासित होकर किसी चुनौती को पार करते हैं या किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आप खुद को अधिक सक्षम और योग्य महसूस करते हैं। यह आपकी आंतरिक शक्ति और क्षमता पर आपके विश्वास को मजबूत करता है। 8. अधिक लचीलापन और अनुकूलनशीलता। आत्मानुशासन आपको जीवन की अनिश्चितताओं और असफलताओं का सामना करने के लिए तैयार करता है। आप चुनौतियों से नहीं घबराते, बल्कि उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। आप बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में बेहतर होते हैं। 9. अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन। जब आप अनुशासित होते हैं, तो आप अपने जीवन को अपने मूल्यों और उद्देश्यों के अनुरूप ढालते हैं। आप एक अर्थहीन अस्तित्व जीने के बजाय एक उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण जीवन जीते हैं। किम्बरली ओल्सन की द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि आत्मानुशासन कोई जादू की गोली नहीं है, बल्कि ये एक सचेत दैनिक पसंद है। ये एक कौशल है जिसे निरंतर अभ्यास, धैर्य और आत्मकरुणा के साथ विकसित किया जा सकता है। ये यात्रा आसान नहीं होगी। रास्ते में बाधाएं आएंगी, आप ठोकर खाएंगे और आप कभी कभी हार मान लेने का मन करेंगे। लेकिन याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। हर बार जब आप अपने प्रलोभन पर विजय प्राप्त करते हैं, हर बार जब आप उस काम को करते हैं जिसे आप टालना चाहते थे, तो आप अपनी आत्मानुशासन की मांसपेशी को मजबूत करते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप अनुशासित हो सकते हैं, बल्कि ये है कि आप कब शुरू करने के लिए तैयार हैं। ये आपके जीवन को बदलने का क्षण है। ये उस व्यक्ति बनने का क्षण है जिसे आप हमेशा से जानते थे कि आप बन सकते हैं। आत्मानुशासन के उपहार को अपनाएं, इसे अपने जीवन में लागू करें और देखें कि कैसे आपकी क्षमताएं उजागर होती हैं, आपके लक्ष्य प्राप्त होते हैं और आपका जीवन एक ऐसी उत्कृष्ट कृति में बदल जाता है जिसे आप गर्व से जी सकते हैं। हमें उम्मीद है कि किम्बरली ओल्सन की द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पर यह गहन अंतर्दृष्टि आपको प्रेरित करेगी और आपको अपने आत्मानुशासन की यात्रा शुरू करने के लिए सशक्त बनाएगी। याद रखें, परिवर्तन आज से शुरू होता है। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, अपनी आदतों पर काम करें, अपनी मानसिकता को मजबूत करें और टालमटोल पर विजय प्राप्त करें। यदि आपको ये ऑडियो बुक स्क्रिप्ट पसंद आई है और आप आत्मानुशासन पर अधिक गहराई से जानकारी चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार और अनुभव कमेंट सेक्शन में साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है।
हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक अनुशासित रहें, प्रेरित रहें और अपने सर्वोत्तम स्वयं बने। आंतरिक प्रतिरोध पर विजय और मानसिक दृढ़ता का निर्माण। नमस्कार दोस्तों, आत्म अनुशासन की हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। अब तक हमने आत्म अनुशासन की परिभाषा, इसके महत्व, मुख्य स्तंभों और कुछ व्यावहारिक रणनीतियों पर चर्चा की है। लेकिन जैसा कि किम्बरली ओल्सन हमें सिखाती है, आत्म अनुशासन की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा अक्सर बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। ये वो आंतरिक प्रतिरोध है, वो आवाज जो हमें टालमटोल करने, बहाने बनाने और अपने आराम क्षेत्र में बने रहने के लिए कहती है। इस भाग में हम इस आंतरिक प्रतिरोध को गहराई से समझेंगे और उन तरीकों का पता लगाएंगे जिनसे हम अपनी मानसिक दृढ़ता का निर्माण कर सकते हैं, ताकि हम अपने लक्ष्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता बनाए रख सकें। 1. आंतरिक आलोचक को समझना और शांत करना। हम सभी के भीतर एक आवाज होती है जो हमें बताती है कि हम पर्याप्त नहीं है, कि हम असफल हो जाएंगे या कि ये बहुत मुश्किल है। ये हमारा आंतरिक आलोचक है। किम्बरली ओल्सन बताती है कि ये आवाज हमें अनुशासित होने से रोक सकती है। पहचाने कि ये सिर्फ एक विचार है। ये आवाज आप नहीं है। ये आपके अतीत के अनुभवों, भयों और असुरक्षाओं का संग्रह है। इसे एक दर्शक के रूप में देखें जो मंच पर बोल रहा है, लेकिन आप निर्देशक हैं। उस आवाज को चुनौती दें। जब आंतरिक आलोचक हमला करता है तो उसके दावों पर सवाल उठाएं। क्या यह सच है? क्या इसके कोई सबूत है? अक्सर यह आवाज तर्कहीन होती है। सकारात्मक आत्मचर्चा से बदलें। जानबूझकर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक और सहायक विचारों से बदलें। मैं ये नहीं कर सकता के बजाय मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा कहें। मैं बहुत कमजोर हूं के बजाय मैं मजबूत और सक्षम हूं कहें। ये अभ्यास आपकी आंतरिक बातचीत को बदल देता है। 2. असुविधा को गले लगाना। आत्मानुशासन का अर्थ अक्सर असुविधा महसूस करना होता है, चाहे वो सुबह जल्दी उठने की असुविधा हो, कठिन कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की असुविधा हो या एक अस्वस्थ आदत को छोड़ने की असुविधा हो। ओल्सन हमें सिखाती है कि असुविधा से बचना हमें कमजोर बनाता है। असुविधा एक संकेत है, खतरा नहीं। जब आप असुविधा महसूस करते हैं तो ये अक्सर वृद्धि और परिवर्तन का संकेत होता है। आपका मस्तिष्क आपको बताता है कि आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं। इसे खतरे के रूप में नहीं बल्कि प्रगति के संकेत के रूप में देखें। जानबूझकर असुविधा का अभ्यास करें। छोटे तरीकों से जानबूझकर असुविधा में कदम रखें। एक ठंडी शॉवर ले, कुछ ऐसा पढ़े जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो, एक नई गतिविधि सीखें जिसमें आप अच्छे नहीं हैं। यह आपके असुविधा मांसपेशी को मजबूत करता है। 5 सेकंड का नियम मेल रॉबिन्स द्वारा लोकप्रिय। ये नियम कहता है कि जब आपके पास एक आवेग होता है कि आपको कुछ उत्पादक करना चाहिए, तो 5 4 3 2 1 गिने और फिर तुरंत कार्य करें। यह आपके मस्तिष्क को हिचकिचाहट और अति सोचने के चक्र को तोड़ने में मदद करता है। 3. तात्कालिक संतुष्टि पर विलंबित संतुष्टि को प्राथमिकता देना। आधुनिक दुनिया तात्कालिक संतुष्टि से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया, फास्ट फूड, तुरंत मनोरंजन। किम्बरली ओल्सन हमें याद दिलाती है कि आत्मानुशासन का सार तात्कालिक आनंद के बजाय दीर्घकालिक लाभों को चुनना है। मार्शमैलो टेस्ट का सबक। प्रसिद्ध मार्शमैलो टेस्ट ने दिखाया कि जो बच्चे तुरंत एक मार्शमैलो खाने के बजाय इंतजार कर सकते थे, वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। ये विलंबित संतुष्टि की शक्ति का प्रतीक है। दीर्घकालिक दृष्टि रखें। अपने लक्ष्यों के अंतिम परिणाम की कल्पना करें। आप व्यायाम करके जो स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे, आप बचत करके जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, या आप अध्ययन करके जो ज्ञान प्राप्त करेंगे।
इन दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करें जब आप तात्कालिक प्रलोभन का सामना कर रहे हों। इनाम को योजनाबद्ध करें। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, छोटे योजनाबद्ध पुरस्कारों का उपयोग करें जो आपके लक्ष्यों को कमजोर न करें। ये आपको अपनी प्रगति का आनंद लेने देता है, जबकि आप अभी भी विलंबित संतुष्टि का अभ्यास कर रहे हैं। 4. माइंडफुलनेस और ध्यान के माध्यम से मानसिक दृढ़ता। एक अनुशासित मन एक शांत और केंद्रित मन होता है। किम्बरली ओल्सन मानसिक दृढ़ता के लिए माइंडफुलनेस के अभ्यास के महत्व को स्वीकार करती है। वर्तमान क्षण में रहना। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, अतीत की चिंताओं या भविष्य की आशंकाओं से मुक्त करती है। यह आपको विचलित हुए बिना अपने कार्य पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। भावनात्मक विनियमन। माइंडफुलनेस आपको अपनी भावनाओं को बिना उनके द्वारा अभिभूत हुए देखने का कौशल सिखाती है। जब आप क्रोध, निराशा या बोरियत महसूस करते हैं तो आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें प्रतिक्रिया दिए बिना गुजरने दे सकते हैं। ये आपको आवेगपूर्ण व्यवहार से बचने में मदद करता है। ध्यान का अभ्यास। दिन में कुछ मिनट के लिए ध्यान का अभ्यास करें। बस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका मन भटक जाए तो धीरे से अपना ध्यान वापस सांस पर लाएं। यह आपके ध्यान की अवधि को मजबूत करता है और आपको अपने मन पर अधिक नियंत्रण देता है। 5. अपनी क्यों शक्ति का उपयोग करना। किम्बरली ओल्सन की शिक्षाओं के मूल में आपका क्यों है। जब आंतरिक प्रतिरोध चरम पर होता है तो आपका क्यों ही आपको आगे बढ़ाता है। अपने क्यों को पुनर्जीवित करें। अपने क्यों को एक रिमाइंडर के रूप में लिखें और इसे ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे बार बार देख सकें। ये एक विजन बोर्ड हो सकता है, आपके डेस्क पर एक नोट हो सकता है या आपके फोन का वॉलपेपर हो सकता है। अपने क्यों को महसूस करें। सिर्फ इसे पढ़े नहीं बल्कि कल्पना करें और महसूस करें कि जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो कैसा लगेगा। उस भावना को जिए। ये एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है। आंतरिक प्रतिरोध पर विजय पाना आत्मानुशासन की यात्रा का एक अभिन्न अंग है। यह आपके भीतर के सबसे मजबूत संस्करण को जगाने के बारे में ओल्सन हमें सिखाती है कि ये एक निरंतर अभ्यास है। लेकिन हर बार जब आप इस योजना और निष्पादन की कला अपनी रणनीतियों को जीवन में लाना। आत्मानुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है, ये इच्छा शक्ति को स्मार्ट योजना और प्रभावी निष्पादन के साथ संयोजित करने के बारे में भी है। किम्बरली ओल्सन अपनी पुस्तक में इस बात पर जोर देती है कि महान विचार महान कार्यों में तभी बदलते हैं जब उन्हें एक ठोस योजना और दृढ़ निष्पादन द्वारा समर्थित किया जाता है। इस भाग में हम योजना और निष्पादन की कला को गहराई से समझेंगे। 1. लक्ष्यों को स्मार्ट से आगे ले जाना। हमने स्मार्ट लक्ष्यों के बारे में बात की है। ओल्सन हमें सिखाती है कि इन लक्ष्यों को और भी सशक्त कैसे बनाया जाए। परिणाम बनाम प्रक्रिया लक्ष्य। परिणाम लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रक्रिया लक्ष्य अधिक नियंत्रणीय और महत्वपूर्ण है। अपनी योजना में दोनों को शामिल करें। 2. बड़े लक्ष्यों को छोटे कार्रवाई योग्य कदमों में तोड़ना। ये आत्मानुशासन को बनाए रखने की एक मूलभूत रणनीति है। एक बड़ा लक्ष्य अक्सर भारी लगता है, जिससे टालमटोल होता है। रिवर्स इंजीनियरिंग अपने अंतिम लक्ष्य से शुरू करें और पीछे की ओर काम करें। इसे तिमाही लक्ष्यों में तोड़े, फिर मासिक, फिर साप्ताहिक और अंत में दैनिक कार्यों में। पहला कदम इतना छोटा हो कि असफल होना असंभव हो। ओल्सन अक्सर इस बात पर जोर देती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य किताब लिखना है तो पहला कदम 100 शब्द लिखना हो सकता है, न कि एक पूरा अध्याय। छोटे कदम गति पैदा करते हैं। कार्य सूची से आगे। अपनी कार्य सूची को केवल एक सूची न बनाएं।
प्रत्येक कार्य के लिए एक अनुमानित समय और प्राथमिकता भी निर्धारित करें। 3. प्रभावी समय प्रबंधन तकनीकें। समय प्रबंधन आत्मानुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये आपको अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने और अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करता है। टाइम ब्लॉकिंग, अपने कैलेंडर पर विशिष्ट कार्यों के लिए ब्लॉक समय निर्धारित करें। ये बैठकों की तरह है, लेकिन अपने स्वयं के कार्यों के लिए। ये आपको केंद्रित रहने और विचलित होने से बचने में मदद करता है। ईट द फ्रॉग मार्क ट्वेन के इस विचार पर आधारित ब्रायन ट्रेसी इसे लोकप्रिय बनाते हैं। अपने सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अप्रिय कार्य को सुबह सबसे पहले करें। जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो बाकी दिन आसान लगता है। एसेनहोवर मैट्रिक्स ये आपको कार्यों को उनकी तात्कालिकता और महत्व के आधार पर प्राथमिकता देने में मदद करता है। ओ महत्वपूर्ण और तत्काल, तुरंत करें। ओ महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं, योजना बनाएं। ओ तत्काल लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, प्रतिनिधि करें। ओ न तो तत्काल और नहीं महत्वपूर्ण, हटा दें। बैचिंग समान कार्यों को एक साथ समूहित करें और उन्हें एक ही समय में करें। उदाहरण के लिए, सभी ईमेल का जवाब एक ही समय में दें या सभी फोन कॉल एक ही समय में करें। यह संदर्भ स्विचिंग के कारण होने वाले समय के नुकसान को कम करता है। 4. अपनी प्रगति की समीक्षा करना और समायोजित करना। योजना बनाना पर्याप्त नहीं है, आपको अपनी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा भी करनी होगी। साप्ताहिक समीक्षा हर सप्ताह के अंत में पिछले सप्ताह की अपनी प्रगति की समीक्षा करने के लिए कुछ समय निकालें। आपने क्या हासिल किया? क्या चुनौतियां आई? आपने क्या सीखा? तिमाही समीक्षा, बड़े लक्ष्यों के लिए मासिक या तिमाही समीक्षाएं करें। क्या आप अभी भी ट्रैक पर हैं? क्या आपको अपनी रणनीति को समायोजित करने की आवश्यकता है? लचीलापन बनाए रखें। किम्बरली ओल्सन हमें सिखाती है कि योजनाएं लचीली होनी चाहिए। जीवन अप्रत्याशित है और आपको आवश्यकतानुसार अपनी योजनाओं को समायोजित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कभी विचलित न हों, बल्कि यह है कि आप कितनी जल्दी ट्रैक पर वापस आ जाएं। 5. निष्पादन को स्वचालित करना। जब आप कुछ आदतों या दिनचर्या को स्वचालित कर देते हैं तो उन्हें करने के लिए कम इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। रूटीन बनाएं। सुबह की दिनचर्या और रात की दिनचर्या बनाएं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करती है। प्रलोभनों को दूर करें। अपने वातावरण को इस तरह से डिजाइन करें कि वो आपके लक्ष्यों का समर्थन करे और प्रलोभनों को दूर करे। तकनीक का उपयोग करें। एप्स, रिमाइंडर और कैलेंडर का उपयोग करें ताकि आप अपने कार्यों को भूल न जाएं। योजना और निष्पादन आत्मानुशासन के दो पहलू हैं जो एक साथ काम करते हैं। एक अच्छी योजना आपको दिशा देती है और प्रभावी निष्पादन आपको वहां पहुंचाता है। ओल्सन हमें याद दिलाती है कि ये एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है और हर बार जब आप योजना बनाते हैं और उसे निष्पादित करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं में अधिक निपुण होते जाते हैं। आत्मानुशासन को बनाए रखना, झटकों से निपटना और बर्नआउट से बचना। आत्मानुशासन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। किम्बरली ओल्सन इस बात पर जोर देती है कि दीर्घकालिक सफलता केवल तभी प्राप्त होती है जब आप आत्मानुशासन को बनाए रखना जानते हो, खासकर जब आप झटकों का सामना करते हैं या बर्नआउट के करीब आते हैं। इस भाग में हम आत्मानुशासन को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक लचीलेपन, आत्मकरुणा और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 1. झटकों को स्वीकार करना और उनसे निपटना। ये अपरिहार्य है कि आप अपनी अनुशासित यात्रा में कभी न कभी पटरी से उतर जाएंगे। आप कोई आदत तोड़ सकते हैं, कोई कार्य टाल सकते हैं या प्रेरणा खो सकते हैं। ये सामान्य है, ये अंत नहीं है। ओल्सन हमें सिखाती है
कि एक झटके को आत्मानुशासन की पूरी यात्रा की विफलता के रूप में न देखें। ये सिर्फ एक अस्थायी विचलन है। खुद को माफ करें और आत्मकरुणा दिखाएं। खुद पर बहुत कठोर न हो। आत्मकरुणा आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक मानसिक शक्ति प्रदान करती है। कल्पना करें कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को क्या सलाह देंगे यदि वे इसी स्थिति में होते। विश्लेषण करें, दोष न दें। क्या गलत हुआ? क्या कोई विशिष्ट ट्रिगर था? क्या आपकी अपेक्षाएं अवास्तविक थी? बिना खुद को दोष दिए स्थिति का विश्लेषण करें। जितनी जल्दी हो सके ट्रैक पर वापस आएं। एक चूक को पूरे सप्ताह या महीने की बर्बादी में न बदलें। जैसे ही आप महसूस करें कि आप पटरी से उतर गए हैं, छोटे से छोटे कदम से भी तुरंत ट्रैक पर वापस आ जाएं। सीखें और समायोजित करें। झटकों से सीखें। अपनी रणनीति को समायोजित करें। अपनी दिनचर्या को बदलें या अपनी अपेक्षाओं को संशोधित करें ताकि भविष्य में समान झटकों से बचा जा सके। 2. बर्नआउट से बचना और खुद को रिचार्ज करना। लगातार अनुशासित रहने का प्रयास बर्नआउट का कारण बन सकता है यदि आप खुद की देखभाल नहीं करते हैं। किम्बरली ओल्सन संतुलन के महत्व को रेखांकित करती है। बर्नआउट के संकेतों को पहचानें। अत्यधिक थकान, प्रेरणा की कमी, चिड़चिड़ापन और काम के प्रति अरुचि बर्नआउट के कुछ संकेत हैं। इन्हें नजरअंदाज न करें। नियमित ब्रेक लें, चाहे वो पोमोडोरो तकनीक में छोटे ब्रेक हो या पूरे दिन में लंबे ब्रेक। आपके मस्तिष्क को आराम और रिचार्ज की आवश्यकता होती है। आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। पर्याप्त नींद, स्वस्थ भोजन और नियमित व्यायाम आत्म अनुशासन के लिए आधारशिला है। यदि आपका शरीर और मन थके हुए हैं तो आपकी इच्छा शक्ति कम हो जाएगी। पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करें। कभी कभी आपको डिजिटल उपकरणों और काम से पूरी तरह से दूर होने की आवश्यकता होती है। प्रकृति में समय बिताएं, एक शौक में संलग्न हो या प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। रिचार्जिंग गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपनी दिनचर्या में ध्यान, योग, संगीत सुनना या किताब पढ़ने जैसी गतिविधियों को शामिल करें। ये आपकी आत्मा को पोषण देती है और आपकी मानसिक ऊर्जा को फिर से भरती है। 3. लचीलापन और अनुकूलनशीलता। जीवन अप्रत्याशित है और आत्मानुशासन का अर्थ ये नहीं है कि आपको एक कठोर योजना पर अड़े रहना चाहिए। ओल्सन लचीलेपन के महत्व पर जोर देती है। परिवर्तन के लिए खुले रहें। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो आपको अपनी योजनाओं और रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लचीलापन आपको निराशा से बचाता है। नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करें। कभी कभी आप निराश, क्रोधित या भयभीत महसूस करेंगे। इन भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और स्वस्थ तरीके से संसाधित करें। समस्या समाधान की मानसिकता विकसित करें। जब कोई बाधा आती है तो उसे एक समस्या के रूप में देखें जिसे हल करने की आवश्यकता है, न कि एक अंतिम दीवार के रूप में। रचनात्मक समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। 4. जवाबदेही और समर्थन प्रणाली। दीर्घकालिक आत्मानुशासन को बनाए रखने में बाहरी समर्थन अमूल्य हो सकता है। अपनी जवाबदेही प्रणाली को मजबूत करें। नियमित रूप से अपने जवाबदेही साथी से संपर्क करें। अपनी प्रगति साझा करें और अपनी चुनौतियों पर चर्चा करें। एक समुदाय का हिस्सा बने। समान विचारधारा वाले लोगों के समूह में शामिल हो जो समान लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। एक समुदाय आपको प्रेरित और समर्थित महसूस कराता है। पेशेवर